बंगाल की खाड़ी तक देखा जा रहा है मध्य स्तर पर। और दूसरा एक डिप्रेशन है जो कि अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है, कहीं बारिश बहुत कम है और कहीं जो रीजन्स है वो डूबे हुए हैं, जैसे मुंबई हो गया, महाराष्ट्र के काफ़ी रीजन्स हो गए। किस तरह का वेदर कंडीशंस डेवलप हो रहे हैं? अगर हम नॉर्थ साउथ इंडिया की बात करें, किस तरह का वेदर डेवलप हो रहा है? देखिए, जो हमारा पश्चिमी तट है जिसमें गुजरात, सौराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरल, ये पूरे ही बेल्ट में जो है आज जो है वेरी हैवी से एक्सट्रीमली रेनफॉल रहने की संभावना है। लाल कलर की चेतावनी हमारी गुजरात, तटीय महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक के लिए है। वहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा, कुछ एक पॉकेट्स में 21 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की वर्षा भी एकुमुलेशन में यानी इकट्ठी 24 घंटे की वर्षा होने की संभावना है। मुंबई उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में मुंबई में राम मंदिर और उसके आसपास के जो स्टेशन है वहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा भी दर्ज की गई है। और मध्य महाराष्ट्र के जो घाट एरियाज हैं जिसमें पुणे, महाबलेश्वर आसपास के क्षेत्रों को देखें तो वहाँ पर भी अत्यंत भारी वर्षा, और महाबलेश्वर में तो 40 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा एक दो पॉकेट्स में देखने को मिली है। दूसरा पॉकेट हमारा छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पर रेड कलर की वार्निंग एक डिप्रेशन जो कि दक्षिणी झारखंड है उसके आसपास देखा जा रहा है, उसके प्रभाव में अत्यंत भारी वर्षा छत्तीसगढ़ में आज संभावित है। और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि बनारस, प्रयागराज, वो सब पॉकेट्स में भी आज वर्षा के स्पेल देखे जाने की संभावना है। और तीसरा स्पेल हमारा पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी आज वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। कुल मिला के मानसून जो है एक्टिव स्थिति में मध्य भारत में दिखाई देता है। गुजरात से लेकर के उड़ीसा तक अच्छी खासी वर्षा आने वाले 24 घंटे में देखने को मिल सकती है। सर, ये पहली बार क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह की बारिश देखने को मिली? देखिए, अभी भारत पर 3 मुख्य वेदर सिस्टम काम कर रहे हैं। पहला सिस्टम सीयर जोन है जो मध्य भारत यानी कि गुजरात से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक होते हुए जा रहा है, 21 डिग्री नॉर्थ के आसपास टेक्निकली देखा जा रहा है। दूसरा ऑफशोर ट्रफ है जो कि दक्षिणी गुजरात से लेकर के उत्तरी केरला तक बनी हुई है। और तीसरा सिस्टम मुख्य रूप से जो डिप्रेशन है, अवदाव है, वो अभी दक्षिणी झारखंड उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा जा रहा है। उसके अलावा एक सीजनल ट्रफ भी है जो कि राजस्थान से लेकर के जो हमारा बंगाल की खाड़ी, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी, वहाँ तक देखा जा रहा है। तो ये जो 3-4 सिस्टम है, और जिसमें सबसे मुख्य जो सिस्टम है मैंने बार बार बोल रहा हूँ डिप्रेशन है, और इसके अलावा सीयर जोन, इसकी वजह से जो पूरा मध्य भारत गुजरात से लेकर के उड़ीसा तक एक्टिव स्थिति में देखा जा रहा है। और मुख्य रूप से वर्षा जो है सीयर जोन की वजह से ही इन सब पॉकेट्स में देखी जाती है जो कि अभी बनी हुई है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के बारे में? यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और बारिश बहुत कम देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जो उत्तर पश्चिम भारत है, जैसे पहाड़ की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आज वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल के साथ ऑरेंज कलर की वार्निंग है। कल भी उत्तराखंड में अगर हम बात करूँ तो बागेश्वर इसके आसपास के क्षेत्रों में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल देखेगी। आज भी वहाँ पर कमोवेश वैसी स्थिति बनी रह सकती है। तो ऑरेंज कलर की चेतावनी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए है। येलो कलर के साथ जो है जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी है। मैदानों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी आज हैवी रेनफॉल एक दो का पॉकेट्स में देखी जा सकती है। लेकिन पूर्वी राजस्थान, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, वहाँ पर वर्षा का परिमाण धीरे धीरे आज और कल से और भी बढ़ सकता है, और वेरी हेवी रेनफॉल का स्पेल 2-3 दिनों तक राजस्थान में देखे जाने की संभावना है। सर, क्या मानसून ने सारे इंडिया को कवर कर लिया है या फिर कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां अभी भी मानसून आना बाकी है? नहीं, अभी कुछ भारत का ज़्यादातर हिस्सा तो कवर हो गया है। सिर्फ राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, और वो भी संभावित है आने वाले 3 दिनों में धीरे धीरे मानसून और आगे बढ़ेगा, और धीरे धीरे मानसून जो है पूरे भारत को कवर करने की संभावना है। सर, जो कंसर्न्स दिखाए जा रहे हैं वो ये भी दिखाए जा रहे हैं कि काफ़ी डेफिशिएंट रेनफॉल आ रही है। अगर देखे जाए नंबर्स, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो कवर अप हो सकता है या फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? देखिए, 1 जून से लेकर के कल 5 जुलाई तक की अगर हम बात करें तो पूरे भारत की जो औसत वर्षा -24% यानी कि सामान्य से कम मिली है। परंतु अगर 1 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई की बात करें तो मध्य भारत काफ़ी एक्टिव रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब एक्टिव रहा, ये कवर अप किया है। और उत्तर पश्चिम भारत में जैसा कि हम बता रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों में वर्षा का दौर देखे जाने की संभावना है। तो ये सच है कि उत्तर पश्चिम भारत में अभी मानसूनी वर्षा जो है माइनस में चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो। लेकिन मध्य प्रदेश, जैसे हमने बताया कि मध्य भारत में एक्टिव है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में भी जो अभी कमी है वो धीरे धीरे कवर अप होने की संभावना दिखाई देती है। सर, आप यूपी में मेंशन कर रहे हैं, वहाँ पे यूपी में ग्रीन अलर्ट है, अभी कुछ अलर्ट नहीं है,
क्या रीज़न है अभी और आने वाले टाइम में क्या? नहीं, यूपी में ग्रीन अलर्ट नहीं, यूपी में दक्षिणी पूर्वी यूपी में आज भी भारी वर्षा होने की संभावना है और कल भी भारी वर्षा रहेगी। उसके बाद दोबारा से डे 3 से लेकर के और डे 7 तक जो दोबारा से एक नया स्पेल भारी वर्षा का उत्तर प्रदेश में देखे जाने की संभावना है। कमोवेश वैसी स्थिति बिहार में भी दिखाई देती है, कल से बिहार में भी वर्षा बढ़ सकती है और वहाँ पर भी भारी वर्षा होने की पूरी संभावनाएं दिखाई देती है। सब ओवरऑल जो रेनफॉल रहेगी वो डेफिशिएंट रहेगी इस सीजन से? वो जैसा हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में पहले ही से बताया गया भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कि ओवरऑल इस साल मानसून सामान्य से कम रहेगा, तो उसमें तो कोई हमारी एस्टीमेट में कोई बदलाव नहीं है। परंतु नेक्स्ट 7 डेज़ में जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मानसून एक्टिव कंडीशन में पिछले एक सप्ताह में रहा भी है, जुलाई 1 से लेकर के अभी तक, और आने वाले 3 से 4 दिनों तक मानसून जो है वर्षा मिलती रहेगी। उसके बाद ये हो सकता है कि मानसून की वर्षा में थोड़ी सी कमी आई, परंतु अभी चूँकि मानसून के सीज़न की शुरुआत ही है, अभी जुलाई का पहला सप्ताह है, तो अभी संभावनाएं पूरी दिखाई देती है। सर खारिफ जो फार्मर्स है उनके लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस चीज़ का ध्यान रखा जाए जब फार्मिंग कर रहे हो, कब बारिश आ रही है, कब? देखिए, जो उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वर्षा अभी चल रही है और आने वाले 3 से 4 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरी संभावना है कि वर्षा बढ़ोतरी होगी और भारी वर्षा भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नया स्पेल आने वाले 5 से 7 दिनों तक बने रहने की संभावना है। तो संभावना ये है कि अच्छी वर्षा उत्तर प्रदेश में भी संभावना है और भारी वर्षा भी मिल सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।